फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्ट्रिक में। आज के सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, जो सैनिक एग्ज़ाम के लिए क्लास 9th के लिए रहने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। पूरे एक वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डील किया, कुछ एग्जाम्पल भी देखे, क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे। इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस अरिहंत के बुक का क्लास 9th का प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन कौन से चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको पता है कि जब भी रेशियो प्रोपोर्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a/b के टर्म में हो और इन दोनों a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तभी वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। यानी किसी भी नंबर से a में और b में डिवाइड नहीं हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब देखिए 49 और 79, ये किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल होने वाला नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, 28 और 106, 28 और नीचे है 106, ये सॉल्व करोगे तो ये भी 2 से कटने वाला है, ये भी 2 से कटने वाला है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा था। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तीसरा क्वेश्चंस, ये भी 27 भी 3 से डिविजिबल है, 99 भी 3 से डिविजिबल है, मतलब एक कॉमन फैक्टर है, तो ये भी नहीं है अपना। 14th भी सेम है, 13 से ये 9 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डी भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 1 यही एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहला क्वेश्चन समझे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते किसको हैं। तो जब भी आपको रेशियो बताया गया तो आपको बताया गया था कि a/b के फॉर्मेट में आएगा और a और b जो होगा सबसे लीस्ट नंबर आएगा, यानी इसके बाद इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। या फिर आप कह सकते हो कि a और b का HCF जो होगा वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आएगा। अगर 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और नहीं आता है तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता। आप इससे भी चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सेम पहले जैसा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, चेक कर लेंगे आप कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये तो डिविजिबल नहीं है किसी से, ये जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट बनने वाला है। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। आप सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म समझना कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो a और b के फॉर्मेट में रहेगा, दोनों का HCF 1 आना चाहिए, यानी कोई भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए 3 में क्या कह रहा है, वह थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल दिया हो, थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो फर्स्ट और सेकंड दे रखा होगा, यानी a की वैल्यू आपको 9 दे रखी है और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें 3rd नंबर। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अगर देखें, थर्ड प्रोपोर्शन का तो क्या लिखे थे, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपने लिखा था b² a। ठीक है, यानी 12 × 12/9। 9 को सॉल्व करोगे 3 से 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 से 4 टाइम्स, यानी 4 4 जा 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट बनेगा थर्ड का। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का समझा हमने। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड भी हमने देखा था कि फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन, प्रोपोर्शन सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन, थर्ड को x मान लिया, यही वैल्यू निकालना है। तो 9/12 इज इक्वल टू 12/x। हमको x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करोगे तो अब क्या लिखोगे, 12 × 12/9। यही यहाँ पे भी हमने पहले भी किया, आपका आंसर 16 ही बन के आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन समझे।
या फिर आपका डायरेक्ट फार्मूला ये बनता है थर्ड प्रोपोर्शन का b²/a। चलिए समझ गए होंगे थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 5 एंड 21। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर आप डायरेक्ट 1-1 मेथड से सॉल्व करोगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन का आपको फार्मूला बताया गया था, फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन, प्रोपोर्शन, थर्ड 21 है और फोर्थ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सॉल्व करोगे लिखोगे क्या 3/5 इज इक्वल टू 21/x। अब ये क्यों लिख रहा हूँ 3/5, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू होता है। चलिए तो अब अगर x की वैल्यू निकालोगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो 21 × 5/3, 3 से 7 टाइम्स में और 7 से 5 यानी 35, यानी आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्ट फार्मूला क्या बताए थे हमने, डायरेक्ट फार्मूला होता है फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए, फोर्थ के लिए BC/A, B × C/A। ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर 35 आएगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आपका आंसर कभी उल्टा सुल्टा नहीं आएगा, आंसर आपका जो आना होगा एक ही आएगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर अलग अलग नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समझे आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका समझिए। a का थर्ड पार्ट, यहाँ पे कह सकते हो a का थर्ड पार्ट, b का फोर्थ पार्ट और c का 7th पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। यानी अगर हम a की वैल्यूज 3 ले ले, मान लो कि a की वैल्यू 3 ले ले तो 3/3, a का वैल्यू हमने क्या लिया 3, b का वैल्यू अगर 4 ले ले तो 4/4 और c का वैल्यू अगर हम 7 ले ले, c की वैल्यू क्या ले ले 7 ले ले, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/7। सभी आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी अगर हम a का वैल्यू क्या ले रखे हैं 3, b का वैल्यू क्या ले लिए 4 और c का वैल्यू क्या ले लिए 7, तो हमारा इक्वेशन सटीक बैठता है। अब यही इसी इक्वेशंस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है a + b + c/c। चलिए a + b + c करोगे तो कितना आएगा 14 और c की वैल्यू कितनी है 7, यानी आपका ऑप्शन बनेगा डी, आंसर 2, जो कि करेक्ट बनेगा। आप कुछ मत करिए, जब भी फ्रैक्शन में जो नंबर हो ना वही ऊपर वाले का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। दूसरे मेथड से अगर आप इसी क्वेश्चंस को समझोगे तो देखो कैसे बनाओगे, वो भी मैं बता देता हूँ। ये आप समझ गए। दूसरे क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में क्या बनाओगे तो वो भी देख लो आप। दूसरे लैंग्वेज में हम लिखिएगा a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। इसको k मानोगे आप। सॉल्व करोगे, फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट करोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 3k, सेकंड को करोगे इक्वेट तो b का वैल्यू हो जाएगा 4k और थर्ड से इक्वेट करोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 7k। अब बताइए a का वैल्यू 3 आया नहीं आया, b का वैल्यू 4 आया नहीं आया और c का वैल्यू 7 ही आया। हमने वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था कि a का वैल्यू 3 मान लो आप, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा वही a का वैल्यू होगा और b का वैल्यू 4 हो जाएगा और c का वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर आप क्या करते a + b + c/c करोगे, फिर क्या लिखोगे वही 3k + 4k + 7k/7k। सॉल्व कीजिएगा, वही आपका आ जाएगा 14k/7k, k से k कैंसिल, 7 से 2 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। आप किसी भी तरीके से बनाइए, वो तरीका थोड़ा जल्दी बन जाता है, ये थोड़ा मान के बनाना पड़ता है, थोड़ा लेंदी बनता है। चलिए 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन समझे हम अभी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन एक बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका देखेंगे हम। अब अगर इसमें a की वैल्यू b ले ले, b की वैल्यू c ले ले और c की वैल्यू d ले ले, बनेगा तो, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। चलिए इसमें क्या करें, तो आप ले लो a/b इज इक्वल टू, दे रखा है जो b/c इज इक्वल टू c/d, इसको हम k मान लेते हैं।
चलो, तो ए की इसको इक्वेट करोगे जैसे ही के से, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी के। अच्छा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी के, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी के। अब बताइए, ए में बी तो है ना, ए इज इक्वल टू बी के है, यानी इसको एक बार और लिख सकते हो। अगर बी के जगह पे हम बी की वैल्यू सी के रखें, तो यहाँ पे बी के जगह पे अगर सी के रखेंगे तो सी के अब पहले का के, यानी ये हो जाएगा सी के स्क्वायर। अच्छा, सी की भी वैल्यू पता है कहाँ पे, यहाँ पे सी के वैल्यू के जगह पे क्या रखोगे, डी के, तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के क्यू। अब देखो ए का वैल्यू 3 निकल गया, एक पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, और ये तो था ही वैल्यू। इसी तरह से सी के जगह पे डी रखोगे तो क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर, ये भी वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी था। मतलब ये इतने वैल्यू निकल के आ गए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी क्यू, सबको डी के फॉर्मेट में लिखें आप। तो आपका इक्वेशन क्या कह रहा है, ये वाला इक्वेशन बी क्यू, तो बी है ये, तो बी के जगह पे क्या रखोगे, डी के स्क्वायर टू दी पावर क्यू प्लस सी क्यू, सी का मतलब डी के है, सबको डी में कन्वर्ट कर दिया, ए को भी डी में कन्वर्ट कर दो, बी को भी डी में कन्वर्ट कर दो, और सी तो डी में आया ही था, प्लस डी क्यू का डी क्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाई ए क्यू का मतलब क्या हो गया, ए को डी के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी के क्यू, इसका क्यू, प्लस बी को डी के में क्या लिखा था, डी के स्क्वायर, इसका क्यू, प्लस सी क्यू का मतलब हो गया डी के का क्यू। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखोगे यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको क्या आएगा, तो आ जाएगा डी क्यू के टू दी पावर 6 प्लस डी क्यू के टू दी पावर 3 प्लस डी क्यू, और नीचे क्या आएगा, नीचे वही आएगा डी क्यू के टू दी पावर 9 प्लस डी क्यू के टू दी पावर 6 और प्लस डी क्यू के टू दी पावर 3। चलिए, फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, अभी हम देखिए थोड़ा सॉल्व करें, इस साइड ले लेते हैं इसको। चलिए, अब देखिए इन तीनों फॉर्मेट में डी कॉमन है, तो डी क्यू को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, के टू दी पावर 6 प्लस के टू दी पावर 3 प्लस 1। नीचे वाले फॉर्मेट में भी डी क्यू कॉमन ले लिया, तो रह क्या गया, के टू दी पावर 9 प्लस के टू दी पावर 6 प्लस के टू दी पावर 3। अब देखेंगे इसमें के टू दी पावर 3 भी कॉमन आ सकता है। अगर इसमें हम के टू दी पावर 3 भी कॉमन लें, ऑलरेडी डी क्यू तो कॉमन है ही, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, ये वाला के टू दी पावर 6 प्लस के टू दी पावर 3 प्लस 1। अब देखो ये वाला फॉर्मेट इससे ख़त्म, डी क्यू से ख़त्म, यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/के क्यू। अब बताइए के क्यू की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से सॉल्व करो। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये अगर हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो, तो आप कहोगे कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है डी के क्यू, तो अगर हम के क्यू की वैल्यू चाहिए तो डी इधर आ जाएगा, तो अब क्या लिखोगे, डी अगर इस साइड आएगा तो ए बाई डी इज इक्वल टू के क्यू लिखोगे, तो के क्यू के जगह पे क्या लिखोगे, के क्यू के जगह पे क्या लिखोगे, ए बाई डी, ऊपर में 1 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा का डी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा। इसमें कुछ नहीं करिए, ए को भी डी के फॉर्मेट में लिखिए, बी को भी डी के फॉर्मेट में लिखिए, सी को भी डी के फॉर्मेट में लिख दीजिए, क्वेश्चंस में बैठाइए, आपका ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली चला आएगा। समझ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का तरीका। एक बार अच्छे से देखिएगा वीडियो को, नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा कुछ मत करिए, ए को भी डी के फॉर्मेट में लिखिए, मैंने लिख दिया, बी को भी डी और सी को भी डी, क्वेश्चन एकदम ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आप देखोगे कि वैल्यू किसकी पता करनी है। तो वैल्यू किसकी की पता करनी है, तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, तो आप लिखोगे x बाई वाई जेड डिवाइड y बाई जेड एक्स। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, x बाई वाई जेड इंटू जेड एक्स बाई वाई। अब करेंगे क्या, z से z कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y इंटू वाई वाई स्क्वायर। हमको मतलब वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की। अब देखो दिया क्या है, तो दिया क्या है, 3 रेशियो दे रखे हैं, यानी वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 1, ठीक है। दूसरा जेड एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2, और रेशियो में इन रेशियो, और एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। रेशियो में ये तीनों वैल्यू दे रखे हैं। आप बताएं आपको x बाई वाई की वैल्यू चाहिए, x बाई वाई आएगा कहाँ से, तो अगर आप देखो इन दोनों को, इसको इससे डिवाइड करो, यानी zx को डिवाइड करे yz से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू हो गई, सेकंड को किससे डिवाइड करोगे, फर्स्ट से, तो आपका z से z कैंसिल आ जाएगा, कितना, सेकंड का वैल्यू 2 था और 1, यानी आप इसको देखोगे दिस इम्प्लाइज x बाई वाई की वैल्यू आ गई 2/1। तो हमको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू चाहिए कि, तो 2/1 का क्या कर दोगे, स्क्वायर, यानी आपका रेशियो बन जाएगा 4:1, जो कि आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। समझ गए होंगे, कोई भी लेंदी प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे देखो कि निकालना क्या था, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया, पहले रेशियो का वैल्यू 1, दूसरे रेशियो का वैल्यू 2 और तीसरे रेशियो का वैल्यू 3। हमको एक्स वाई से ही मतलब है, तो एक्स अपन वाई कब आएगा, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे। डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर बन गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बन गया 4:1, ऑप्शन नंबर ए। समझे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो क्या कह रहा है, आउट ऑफ द रेशियो विच ऑफ स्मॉलेस्ट वन, कौन सा सबसे छोटा रेशियो है। तो सबसे पहले रेशियो का आप लिख लो, तो पहला रेशियो है 7/20, दूसरा जो आपका रेशियो है वो क्या बन रहा है 13/25, पहले सब रेशियो को लिख लो आप। तीसरा रेशियो है 17/30 और फोर्थ रेशियो है 15, चारों रेशियो को लिख लिया। अब आप करिए क्या कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर है 20, 25, 30 और 15, इन सभी का क्या करो आप एलसीएम निकाल लो। तो 20, 25, 15, 30 का एलसीएम आपको बनेगा 300, ठीक है। अब क्या करिए कि हमको डिनोमिनेटर से ना कितना एक्सेप्ट है, 300 चाहिए, तो अगर 300 में 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 15, ठीक है। हमको क्या चाहिए डिनोमिनेटर 300, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करो, आपका डिनोमिनेटर नीचे वाला क्या आ गया 300 और ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ गई 15 7 105। सेम 25 है, 300 के पास जाना है तो कितना करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका न्यूमरेटर कितना बन जाएगा, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 156 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 300। क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। चलो यहाँ पे क्या करोगे अपन 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 170 और बाई 300। चलिए यहाँ पे क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 11 दूना 22, 220 और नीचे हो जाएगा 300। अब देखिए सबका क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हटा दो भाई। अब बताइए सबसे छोटा नंबर क्या है, 105, 156, 170, 220, सबसे छोटा कौन है 105, यानी 7/20 जो रेशियो है वो सबसे छोटा बनेगा, यानी आपका ऑप्शन बन जाएगा बी कि 7:20 जो है वो सबसे छोटा रेशियो बनेगा। अगर आपसे सबसे बड़ा रेशियो पूछता तो आप क्या बताते, ये वाला सबसे बड़ा बन रहा है क्योंकि ये 220 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, जब भी आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटर पूछे क्या करो, डिनोमिनेटर को सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने का एक ही फॉर्मेट है, आप एलसीएम लीजिए और फिर उसको इक्वेट करिए। समझे क्वेश्चन नंबर 8, आपका यहाँ पे आंसर बनने वाला है बी 7:20।
जो कि डिनोमिनेटर चेंज करने पे 105 जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर। सबसे पहले आप क्या मानो, एक सर्टेन नंबर को आप x मान लो। अच्छा, तो किसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 एंड x हमने मान लिया सर्टेन नंबर को, ठीक है। तो x और 45 का मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अंडर रूट, ठीक है। कहता है इज 3 टाइम्स, ये जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है किसका, तो मीन प्रोपोर्शन 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 12, किसका, तो 5 और 22 का जो मीन प्रोपोर्शन आएगा उसका जो ये है ट्रिपल है। अच्छा, तो आप बताओ कौन ट्रिपल है, ये वाला, मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा कितना, तो 3 गुना ग्रेटर होगा। तो अगर हम इक्वेशन को इक्वल लाना है तो इसके पास एक पार्ट तो इसके पास 3 पार्ट, यही ना आप कह सकते हो 3 पार्ट, तब ना ट्रिपल हुआ। अगर इक्वेशन को इक्वेट करना है, बराबर करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। जब भी आप ध्यान दीजिए हमेशा उल्टा करते हैं, तो करोगे क्या, 45x अंडर रूट, अगर इक्वल टू लाना है तो इसमें ट्रिपल करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रिपल हो चुका है, ये वाला ट्रिपल हो चुका है। इसको ट्रिपल करना है तो इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई इंटू 22 और ट्रिपल कर दोगे 3 गुना। चलिए अब हमको स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 45x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, 5 में 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 110 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखना स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, इसका स्क्वायर 9। x की वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 इंटू 9 बाई 45। 9 से कटोगे तो 5 बार में, और 5 से कट करोगे तो 22 टाइम्स में, यानी आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 22, ये नहीं 22, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। आप हमेशा ध्यान देना, जब भी इसको ट्रिपल कहता है तो ये तो ट्रिपल हो गया, अगर इक्वेट करना है तो इसको ट्रिपल करना पड़ेगा, तो इसको ट्रिपल करिएगा तब ना इसके बराबर आएगा इक्वेशंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी समझे आप, हमेशा उल्टा, जिसके इसको कह रहा है ट्रिपल तो इसमें ट्रिपल से गुना करो भाई, यही होता है हमारा फॉर्मेट। क्यों होता है वो भी आपको समझा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y। अगर x और y का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो x और y का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन का होता है अंडर रूट XY। चलिए कहता है इज n टाइम्स, कौन है, तो ये जो है n टाइम्स है, ठीक है, किसके, तो थर्ड प्रोपोर्शन देन x और y, यानी x और y का थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाई c x, इसका ये थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगर आप इसको इक्वल टू करोगे तो ये n टाइम्स है, मतलब n से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे क्या, अंडर रूट XY इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई x इंटू n, तब ये n टाइम्स हुआ। सॉल्व करिएगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी XY इज इक्वल टू, इधर आप वैल्यू देखोगे तो x टू दी पावर 4 बाई x टू दी पावर 2 इंटू n टू दी पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिएगा तो ये इधर x जाएगा तो होगा क्या, x क्यू, एक y से एक y खत्म, यानी इधर आ जाएगा y टू दी पावर 3 इज इक्वल टू y टू दी पावर 3 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन द रेशियो ऑफ x एंड y, और x और y का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि x और y का रेशियो तो लिखोगे क्या, x अपन y इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई 1 क्यूब रूट। समझ गए होंगे आप,
इधर इसको इधर लाओगे तो ये वाई क्यूब बन जाएगा, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, तो क्यूब का मतलब इसको आप लिख सकते हो n⁻²/3 रेशियो 1। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है n⁻²/3 रेशियो 1, यानी आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। आपको पता होना चाहिए क्यूब का मतलब होता है पावर 1/3 और पहले से 2 है तो 2/3 हो जाएगा, रेशियो 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। आपसे पूछा जा रहा है कि पहला रेशियो है 49, पहला रेशियो क्या है 49, दूसरा रेशियो क्या है 68। रेशियो को हम डिवाइड कहते हैं। आप x मान लें, यहाँ पे x मान लें। पहला रेशियो, पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा क्या, तो फर्स्ट नंबर 49 और सेकेंड नंबर जो बनेगा वो 68। क्या कहते हैं, व्हाट मस्ट बी एडेड इन इट, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट मस्ट बी एडेड इन दिस नंबर बिकम्स 3:4। x मत मानिए आप, यहाँ पे 49 में क्या ऐड करोगे, तो 49 में x ऐड करोगे, 68 में क्या ऐड करोगे, कोई ऐसा नंबर, तो हम x ऐड कर रहे हैं जो हमारा रेशियो 3:4 दे दे। ठीक है, दोनों रेशियो में तो हमने x नहीं माना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। इसको अगर एक बार आप सॉल्व करते हैं तो क्या लिखोगे, 49 + x × 4 = 68 + x × 3। 4 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 49 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 196 और 4x = 68 3 204 + 3x। इस x को इधर लाएं और 196 को इधर दे दें तो आपका क्या हो जाएगा, 4x - x मतलब 4x - x = 204 - 196, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3x बनेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। x का वैल्यू कितना पूछ रहा है 8। क्वेश्चन समझिएगा, पहले रेशियो कितना दे रखा था 49/68। कह रहा है इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, तो हमने क्या मान लिया कि मान लीजिए आप x नंबर ऐड कर रहे हो, इसमें x नंबर दोनों में ऐड कर रहे हो, जो कि किसके इक्विवेलेंट आ जाए, तो 3/4 के इक्विवेलेंट आ जाए। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, आपका x का वैल्यू आएगा जो हमने x माना था, किस नंबर को ऐड करें, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी 8 सही होने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है जैसा 11 अभी सॉल्व हुआ था हमारा। कहता है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 40 एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, जब भी पूछे 2 नंबर का सम, यानी पहला नंबर और प्लस दूसरा नंबर दे रखा है क्या 40 और डिफरेंस इज़ 4, मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 4। आप पहले से जानते हैं अगर दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा कैंसल, 2 × फर्स्ट नंबर = 44, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। फर्स्ट नंबर कितनी आ गई 22, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर आ गया 22, रेशियो सेकंड अगर निकालना हो तो इन्हीं दोनों को, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड दे रखा था आपको क्या 40, फर्स्ट माइनस सेकंड क्या दे रखा था 4, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए। क्या करो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल होगा, यानी 2 × सेकेंड नंबर = 36, यानी सेकेंड नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। रेशियो पूछ रहा है तो पहला नंबर 22, दूसरा नंबर 18, हमको इसको क्या करेंगे लिस्ट नंबर में रखना है, तो ये 11 से कैंसिल होगा और ये 9 से, यानी आपका C 11:9 आंसर बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो बड़ा वाला नंबर,
और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे तो छोटा वाला नंबर बन के आता है, हमेशा ध्यान रखना। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रश पीस इज 13:7। देखिए यहाँ पे रेशियो दे रखा है किसका, जिंक का Z से डिनोट कर दो और कॉपर को C से डिनोट कर दो। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 13:7, ठीक है। जबकि कहता है हाउ मच जिंक, जिंक की वैल्यू पूछी जा रही है कि जिंक कितना है, जिंक की वैल्यू पूछी जा रही है। विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच अ पीस, मतलब अगर टोटल 100 kg का है, टोटल कितना है, तो टोटल 100 kg का है। अच्छा रेशियो में टोटल कितना होगा, तो इन रेशियो में जिंक है 13 और कॉपर है 7, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया 20। तो 20 रेशियो का वैल्यू कितना है 100, तो एक रेशियो की वैल्यू आप पता कर लो। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी 100/20 कर दोगे 5 आ जाएगा। आपका जिंक कितना रेशियो है 13 रेशियो, तो 13 रेशियो का क्या हो जाएगा 13 × 5, यानी 65 kg क्या हो जाएगा आपका, 65 kg क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनने वाला है, ठीक है। हमेशा क्या करिए कि रेशियो से कंपैरिजन कर लीजिए मेन वैल्यू में। तो टोटल रेशियो में 20 था, लेकिन टोटल केजी में कितना था, तो 100। 20 रेशियो का वैल्यू 100 है, एक रेशियो का वैल्यू 5, तो 13 रेशियो का वैल्यू कितना निकल जाएगा 65 kg, यानी जिंक कितना हो जाएगा 65 kg का जिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉपर पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 35 kg, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 भी क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने क्या किया, रेशियो को कन्वर्ट करना सीख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कहता है द इनकम ऑफ ए एंड बी, दो जने हैं, कौन कौन है, तो ए है और बी है। इनकम दे रखा है भाई, इनकम दे रखा है। ए का रेशियो में, ये सभी रेशियो में है, लिख लेना आप, ये सभी रेशियो में। द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए की इनकम 3 है तो बी की इनकम 2। उसके बाद एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी है। ए की एक्सपेंडिचर कितनी है 5, तो बी की एक्सपेंडिचर कितनी है 3। कोई दिक्कत नहीं। कहता है इच सेव, अब बताइए सेव कितना करेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इच सेव 1500 रुपीज़ देन बी इनकम इच। चलिए देखिए, अगर रेशियो में सॉल्व करना हो तो इनकम 3 एक्सपेंडिचर 4 हो नहीं सकता है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि 3 कमाएं और 5 खर्च करें। हम डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। अगर एक्स वाई मानोगे तो वो तो बन जाएगा, लेकिन अब देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा वो देखो। आप 3:2 को 3:2 का अगर इक्विवेलेंट कहें तो अगर इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर हम 3:2 को 6:4 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इस 3 के जगह पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक एक्सपेंडिचर कितना इनकम क्या बन जाएगा 6, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया मल्टीप्लाई 2, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो बी का इनकम क्या बन जाएगा 4। अब देखो इनकम कितना हो रहा है 6, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 5, तो सेव कितना करेगा, तो 6 कमाया 5 खर्चा कर दिया, तो सेव कितना किया 1। यहाँ पे भी देखो 4 कमाया 3 खर्चा कर दिया, तो सेव कितना हुआ 1। ये रेशियो में है। अब आइए एक्चुअल वैल्यू सेविंग की कितनी दे रखी है 1500, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना है 1500, और इस भी एक रेशियो का वैल्यू कितना है 1500। आपसे पूछा जा रहा है बी का इनकम, तो बी का इनकम कितना रेशियो है 4 रेशियो। इससे अभी अब मतलब नहीं है हमको, अब हमको इससे मतलब नहीं है। बी का इनकम कितना है 4 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 1500, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी 15 चौके 60 और 00 यानी 60,000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। समझोगे आप एक्स वाई से बनाइएगा बन जाएगा। डायरेक्ट तरीका समझा रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे बनेगा वो देखो। इनकम एक्सपेंडिचर से तो कम होता नहीं है कि सेव कर पाओगे आप। अगर मान लो कम कमा रहे हो, ज़्यादा खर्चा कर दे रहे हो, सेव कहाँ से करोगे, ठीक है। तो आप रेशियो को बना सकते हो 3:2 को 6:4 लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इनकम किया 6 का, एक्सपेंडिचर कर रहे 6 का, तो सेविंग कितना किया 1 का। इसका भी उसी तरीके से क्या कर दिया, इनकम को 4 कर दिया, एक्सपेंडिचर 3 बन रहा है, तो सेव कितना करेगा, एक की वैल्यू 1500 है, एक रेशियो का वैल्यू 1500, तो 4 रेशियो का वैल्यू निकाल दो, यानी 6000 रुपया उसका क्या है, इनकम है बी का। क्वेश्चन नंबर 14 समझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में ए और बी का इनकम क्या, इनकम का रेशियो क्या कह रहा है, लिखो यहाँ पे लास्ट ईयर ए रेशियो बी की वैल्यू आपको पता है 3:4। फिर कहा द रेशियो ऑफ देयर ऑन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड द फर्स्ट दिस ईयर, और आपको रेशियो दे रखा है किसका किसका, तो लास्ट ईयर का किसके साथ, टू द दिस ईयर के साथ रेशियो दे रखा है। ए का रेशियो क्या बनता है, तो पहले लास्ट ईयर में 4 तो अभी 5। बी का रेशियो क्या बनता है, तो पहले बी का बन रहा था 2 तो अभी 3। अब देखिए पहले लास्ट ईयर में ए का रेशियो 3 था, अभी लास्ट ईयर में ए का रेशियो क्या कह रहा है, 4 कह दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी लास्ट ईयर में इनकम तो अलग अलग होगा नहीं, तो रेशियो अलग अलग होगा नहीं, तो हमेशा क्या करिएगा, रेशियो को इक्वल कीजिएगा। तो यहाँ पे रेशियो कह रहा है 4 और यहाँ पे रेशियो कह रहा है 3, ठीक है। तो 4 और 3 का इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12, यानी हमको क्या लाना है 12। तो 12 लाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे दी, 4 से, तो ये आ गया 12, ठीक है। इस रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रेशियो में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 16। अब बताइए इसमें इसको क्या लाना है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लास्ट ईयर रेशियो क्या आ गया 12, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 15। इससे अभी मतलब नहीं। चलिए अब बी का रेशियो लास्ट ईयर 2 है और यहाँ बी का रेशियो लास्ट ईयर 16 है, मतलब हमको 16 लाना है। 16 लाने के लिए क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16 लास्ट ईयर रेशियो, और इसमें भी क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब बताइए प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो कितना हो गया इन प्रेजेंट दिस ईयर, कितना हो गया 15:24। इसको अगर इक्विवेलेंट करोगे तो ये 3 से कटने वाला है, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, ठीक है। अच्छा टोटल कितना रेशियो में हो जाएगा, तो टोटल रेशियो में हो जाएगा 13, और इसी 13 का इक्वल वैल्यू है 4160 रुपीज़। 13 रेशियो का वैल्यू 4160 रुपीज़ है, तो एक रेशियो का वैल्यू आप निकालोगे 4160 बाई 13, 13 3 ज़ा 13 2 ज़ा यानी 320, 320 टाइम्स कटेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए की प्रेजेंट इनकम पूछ रही है। ए का प्रेजेंट इनकम का रेशियो है 5, एक रेशियो का वैल्यू आया 320, तो 5 रेशियो का वैल्यू आएगा 5 × 320, यानी आपका आंसर बनेगा 0, 5 दूनी 10 और 1 16, यानी 1600 ऑप्शन नंबर ए 15 का आंसर आपका रहने वाला है। समझ गया क्वेश्चंस को। हमने क्या किया, अब बताइए रेशियो कभी कभी तो अलग अलग होगा नहीं, पहले रेशियो 3 था, अब रेशियो यहाँ पे 4 तो होगा नहीं, इसको इक्वल करेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया, फिर से देखिएगा अगर क्वेश्चन नंबर 15 नहीं समझ में आया हो तो। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पीछे करके क्वेश्चन नंबर 15 को फिर से देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो, ठीक है। आप सीधे ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनकम यहाँ पे लास्ट ईयर में 3 रेशियो और यहाँ पे 4 रेशियो नहीं हो सकता। अगर लास्ट ईयर की बात कहेगा तो हमेशा रेशियो सेम ही रहेगा, हमेशा इनकम सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक करने का कोशिश किया, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज़ इज़ 5:6। चलिए आफ्टर 2 years the ratio will become 7:8, find the ratio there is after 12 years। चलो सबसे पहले अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में फर्स्ट बॉय की रेशियो, फर्स्ट बॉय और सेकेंड बॉय दोनों के एज का रेशियो क्या है, तो आप कह दोगे 5 और 6, 5 और 6। चलिए 2 साल बाद, यानी अगर 2 साल आफ्टर 2 year फर्स्ट बॉय का एज क्या हो जाएगा, इसका x 5x मान लो, इसको 6x मान लो, 5x + 2 और इसका क्या हो जाएगा 6x + 2।
इन दोनों के एज का रेशियो क्या हो जाता है, तो हो जाता है 7:8। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 5x + 2 × 8 = 6x + 2 × 7। सॉल्व करेंगे तो 40x + 16 = 42x + 14। सॉल्व करिएगा तो आपको 2x = 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो प्रेजेंट में फर्स्ट की एक्चुअल एज क्या आ जाएगी, तो 5 1 जा 5 साल का था, और ये कितने साल का था, 6 साल का। तो कहता है कि द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद एज का रेशियो बताओ। प्रेजेंट में फर्स्ट 5 साल का है और सेकंड कितने साल का है, तो 6 साल का है। अब बताइए 12 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा, 12 जुड़ जाएगा। तो 12 ऐड करोगे तो 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 साल का ही हो जाएगा। और सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 12 ऐड करोगे तो 18 वर्ष का हो जाएगा। दोनों के एज का रेशियो पूछ रहा है, मतलब 17:80 ही आपका आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही बनने वाला है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन 17 16 की तरह ही बनने वाला है। इसमें कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ माया एंड छाया। माया और छाया के एज का रेशियो दे रखा है क्या, तो 6:5 माया और छाया के एज का। तो सबसे पहले रेशियो में x मान लो। कहता अब क्या है कि आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद, तो 15 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, तो 15 जुड़ जाएगी। तो माया की एज हो जाएगी 6x + 15 और छाया की एज हो जाएगी 5x + 15। ये हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनके एज का रेशियो जो होता है 9:8 हो जाता है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी लिखोगे 6x + 15 × 8 = 9 × 5x + 15। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो 6 8 जा 48x और 5 9 जा माइनस कर दोगे 45x = 15 8 जा, ये 15 9 जा कर लो 135 माइनस ये वाला 15 8 जा 120। सॉल्व कीजिएगा, अगर इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3x = कितना आ जाएगा 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी माया की एक्चुअल एज, प्रेजेंट एज कितनी थी 6x, तो माया कितनी की हो जाएगी 6, x के जगह पे 5 आया तो 5, 30 साल की माया थी। ठीक है, और छाया हो जाएगी, छाया कितनी हो जाएगी 5 × 5 मतलब 25 साल की छाया थी। आपसे किसका एज पूछा जा रहा है, तो माया का प्रेजेंट एज, तो क्या हो जाएगा 30 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन 16 था वैसे ही क्वेश्चन 17 बन रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर को आप दो तरीका आपको हम समझा देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्या करो, पहला तरीका है एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स में क्या लिखिए, एक तरफ x लिख लो, एक तरफ y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहली बार जब x का वैल्यू 8 था तो y का वैल्यू कितना था 15। x का वैल्यू नहीं पता, दूसरी बार में x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू कितना होगा 10। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू x ले लो आप, जिसको निकालना है। अब इसको सॉल्व करो रेशियो में, 8:x = 15:10। आप सॉल्व करोगे तो 8 × 10 = 15 × x। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो सॉल्व करोगे 8 × 10/15 कट जाएगा 5 से 3 बार में और 2 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 16/3। 16/3 मतलब 5 होल 1/3। इसको फ्रैक्शन में लिखोगे होल नंबर में तो 1/3 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है देखो,
y की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू कितनी थी 8। y की वैल्यू 1 होती तो x की वैल्यू कितनी होती 15, 8/15। y की वैल्यू अगर 10 होगी, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 8/15 गुने 10। तब भी आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 16/3। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड इसको आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी 18 की तरह सेम बनने वाला है। एक तरफ किलोमीटर लिख लो, एक तरफ मतलब डिस्टेंस लिख लो आप इन किलोमीटर, और दूसरी तरफ टाइम लिख लो इन मिनट, टाइम इन मिनट। पहले कंडीशन में क्या कहता है कि आप बॉक्स बना लो। पहले में 5 किलोमीटर चलता है 20 मिनट में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितना वो जाएगा जब 100 मिनट का टाइम होगा। अब बताओ ये कितना बढ़ गया, 5 गुना 20 पंचे 100, तो 5 पचे 25, डायरेक्ट आंसर बन सकता है 25। दूसरे तरीके से क्या करोगे, इसको x मानते तो क्या लिखते 5/x इज इक्वल टू 20/100। सॉल्व करोगे x की वैल्यू तो क्या लिखोगे 5 गुने 100 डिवाइडेड बाई 20। 20 से 5 बार में कटेगा, 5 पंचे 25, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे बना सकते। ये इसका 5 गुना है, 5 टाइम्स है, तो इसका भी ये 5 टाइम्स जो होगा वही आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना सीख लिया। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 19 में, समझिए क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए सेम तरीके से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि आपको डिस्टेंस दे रखा है मीटर में। पहले क्या कहता है, डिस्टेंस दे रखा है किस में, मीटर में, और दूसरे कंडीशन में क्या दे रखा है, तो वेट दे रखा है केजी में। ठीक है, तो पहली बार में क्या कहता है कि 45 मीटर का रॉड का वेट कितना है 171 केजी। तो आपसे पूछ रहा है कि 12 मीटर का क्या वेट होगा, ये वैल्यू आपको पता करनी है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से 45/12 इज इक्वल टू 171/x। x की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे आप 171 इंटू 12/45। आप इसको देखोगे तो 3 से होने वाला है 3 4 बार में, और 3 से 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, और ये 3 से कटेगा यानी आपका आएगा 57 इंटू 4/5। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन का तरीका देखो, 57 इंटू 4/5 करो क्या, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 8। यानी हमने क्या सॉल्व किया 57 इंटू 8/10। 10 क्यों करा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे। 8 7 जा 56 और ये 45, एक डिजिट के पॉइंट मतलब 45.6 kg। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। जब भी आपको किसी भी नंबर से 5 से डिवाइड करना हो तो डबल कर दो और एक पॉइंट के बाद डॉट डाल दो, आपका आंसर बन जाएगा। तो जब हम कैलकुलेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए सेम है क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी तरह से क्वेश्चन है, 21 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, एक तरफ लिख दो भाई आप आर्टिकल, एक तरफ क्या लिख दो आर्टिकल, और दूसरी तरफ लिख दो उसका प्राइस, पी से प्राइस डिनोट कर देते हैं। पहली बार में क्या कहता है कि m आर्टिकल है जिसका प्राइस है n, और दूसरी बार में कहता है कि 5 आर्टिकल का क्या प्राइस बनने वाला है। आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे m/5 इज इक्वल टू n बाई फाइंड जो करना है वो। दिस इम्प्लाइज बॉक्स की वैल्यू पता करनी है तो क्या करोगे 5 इंटू n, और ये नीचे आ जाएगा m, यानी 5n/n आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही बन जाएगा। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 21 भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंज बी 72। ऑरेंज कितने हैं 24,
ये आर्टिकल है, कितने आर्टिकल मतलब ऑरेंज है, और रुपीज़ दे रखा है 4 ऑरेंज का कॉस्ट दे रखा है 72। तो कहता है 120 ऑरेंज का कॉस्ट बताएं आप कि कितना बनेगा। तो डायरेक्ट कर दो भाई, क्या करोगे 24/120 इज इक्वल टू 72/x। हमको x की वैल्यू चाहिए, क्या लिखोगे 120 इंटू 72/24। 12 से कैंसिल करोगे 1 टाइम्स, 12 2 टाइम्स, ठीक है। 12 से कैंसिल करोगे 36, यानी आपका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10 360। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 का। समझ गए? सेम क्वेश्चन है, सेम चारों के चारों पैटर्न एक ही पैटर्न पे बन रहा है, हम इजी तरीके से इसको सभी को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेम क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम ही क्वेश्चन बनने वाला है। एक तरफ प्राइस केजी में लिखो, टोटल केजी में कितना है, तो आप एक तरफ केजी लिख लो और एक तरफ सैक लिख लो। पहला क्या कहता है कि 1026 केजी के लिए कितनी सैक्स चाहिए, जबकि 114 केजी के लिए सैक जो है वो 1 है। सॉल्व करोगे तो लिखोगे 1026 बाई 114 इज इक्वल टू एक्स मान लो बाई 1। एक्स की वैल्यू चाहिए, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा। ये कितने चाहिए 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी समझे आप, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 23 भी बना है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 6 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। अब देखो 6 men जो है कितने, तो 6 men कितने दिन में वर्क करते हैं, तो आप कहोगे कि 20 days में वर्क कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा अब बताइए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है, थोड़ा ये उल्टा बनेगा। अब देखो 6 आदमी 20 दिन में काम कर देते हैं, तो अगर हम एक ही आदमी को बुलाएं 1 man, तो कितने दिन में वर्क होगा, कम दिन में कि ज़्यादा दिन में। अब बताइए जहाँ 6 लेबर आ रहे थे वहाँ पे हम अगर एक ही लेबर को बुलाए तो हमारा काम जो 20 दिन में ख़त्म होने वाला था वो जाहिर सी बात है 20 दिन से ज़्यादा में ख़त्म होगा। ज़्यादा का मतलब हमेशा समझना मल्टीप्लाई, यानी ये आपका जो काम होगा 20 इंटू 6 डेज़ में ख़त्म होगा। ठीक है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई और कम के लिए डिवाइड करते हैं। कितने लेबर को अब बुला रहा है, 6 लेबर को, तो 6 लेबर के लिए कितने लगेंगे जी, काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो कम दिन में। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, यानी आप डिवाइड कर दोगे। 4 से कैंसिल करो, 4 2 जाओ, 4 5 जाओ। ठीक है, 4 से 2 से करोगे तो यानी 15 दिन में आपका काम कंप्लीट होने वाला है, अगर कितने 8 आदमी आएंगे तो। ये क्वेश्चन को समझना ध्यान से आप, 6 आदमी 20 दिन में, तो एक आदमी अगर काम करने आएगा तो जाहिर सी बात है काम लंबा चलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, कम के लिए डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 450। तो एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है 30%। का वैल्यू, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ का मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 450। हमको x की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उस साइड भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 450 तो रहेगा ही, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर में चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 3 से कट गया 15 बार में, यानी 1500 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 25 का आंसर बन जाएगा। समझ गए? नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करिए, वीडियो को फिर से देखिए। आपको कुछ नहीं कह रहा है भाई, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 450 है ना। परसेंट का वैल्यू होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू एक्स के, एक्स की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उस साइड भेज दो, आंसर आपका बन के आ जाएगा। अब क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 500 का कितना परसेंट 35, नहीं पता है तो x% मान लो, है ना। तो 500 कितना परसेंट 35 है, करेंगे क्या x/100 इज इक्वल टू 35। सॉल्व करोगे 00, 5 से 7 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,
यानी 7% जो है 500 का 7% क्या आ जाएगा 35। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो लिख लो 500 का 7% निकाल लो आप, तो क्या लिखोगे 500 7% का मतलब 7/100 कट गया 35%, 35 नंबर आ गया। कोई दिक्कत? आपसे पूछ रहा है 500 का कितना परसेंट 35 होगा, तो 500 का x% 35 होगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा कितना, तो 7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द सैलरी। जब भी परसेंटेज में बात करें तो हमेशा टोटल को 100% मानो। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि उसकी टोटल जो सैलरी रही होगी, टोटल सैलरी कितनी रहेगी, तो 100%। 100% में उसने 20% जो है वो खर्च कर दिया, 20% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना, तो 20% खर्च करने के बाद 80% बच गया। तो कहता है कि आकाश हैज़ 20,000 इन हैंड, यानी 80% की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। तो पूछता है फाइंड अमाउंट ऑफ हिज सैलरी, तो सैलरी टोटल कितनी थी, तो 100% सैलरी थी। तो 80% की वैल्यू 20,000, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 20,000 बाई 80 इंटू 100। 1% की निकालोगे फिर 100% की निकालोगे, ठीक है। कैंसिल करोगे, 8 से कैंसिल करो, 2 बार में 16, 5 बार में 40, यानी कि 25,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अरे भाई 20% क्या किया, स्पेंड किया, 20% स्पेंड किया, तो बचा कितना इन हैंड 80%। इसी 80% की वैल्यू क्या है, 80% की वैल्यू क्या है, तो 80% की वैल्यू है 20,000। 1% की वैल्यू निकाल दे, तो 20,000 बटे 80। टोटल सैलरी कितनी, तो 100%, 100% जो 100 कर दो, सॉल्व के आंसर आ जाएगा इतना। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 में चलिए सेम क्वेश्चन 28 है, इसको परसेंटेज में भी सॉल्व सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज 68,000 इफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%। अब बताओ परसेंटेज में पहले प्राइस क्या रही होगी, तो सबसे पहले परसेंटेज में पहले प्राइस मान लो 100, अब प्राइस कितनी हो गई, तो 120। रेशियो में बदल दो, तो ये रेशियो में बदला, ये बदल गया 5 में कट गया, और ये कट गया 6 में। ये इनिशियल थी और ये इंक्रीज है, यहाँ पे लिख देना इनिशियल, और ये इंक्रीज वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू है प्लस वाला, ठीक है। तो पहले सैलरी 5 थी, अब सैलरी 6 हो गई। अब बताओ इफ़ इट्स प्राइस इंक्रीज बाई 20% देन द न्यू प्राइस विल। अब बताओ 5 रेशियो का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, तो 68,000। तो 6 रेशियो का वैल्यू निकाल दो, 5 रेशियो का वैल्यू 68,000, तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 68,000 बाई 5 इंटू 6, ठीक है। कैंसिल करोगे हो जाएगा 1 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 3 और 6, ठीक है, और 00, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपका ऑप्शन बन जाएगा 6 6 जा 36, और ये 8100, यानी सी ऑप्शन 28 का आंसर रहने वाला है, यानी 81,600 रुपीज़। समझ गए? हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, रेशियो भी बना सकते हैं। ये रेशियो पे सॉल्व करने का तरीका हमने समझा दिया। 100 रेशियो 120, पहले इनिशियल थी 100%, अब हो गई 120, 20 बढ़ गया 120 हो गया। इसको कन्वर्ट किया तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। 5:6 रेशियो बन गया। 5 रेशियो का वैल्यू दे रखा है 68,000, तो 6 रेशियो का वैल्यू आप निकाल देंगे, 81,600 आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देखेंगे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड। ऑफ 25 मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए आपके 25। अब बताइए इसमें 72% जो है वो गुड हैं, किसमें, गुड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, तो गुड स्टूडेंट है, ठीक है। तो बैड स्टूडेंट कितने होंगे जी, वीक स्टूडेंट, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, टोटल परसेंटेज में 100 होता है तो 28%,
इसको अगर रेशियो में बदलोगे तो रेशियो बदलने के लिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, 18 4 जाओ और 7 4 जाओ, 18:7। अच्छा, टोटल की वैल्यू दे रखी है 25, तो रेशियो में टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अच्छे स्टूडेंट है 18 और बैड स्टूडेंट है 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। तो 25 रेशियो का वैल्यू 25 है, 25 है स्टूडेंट, 25 रेशियो का वैल्यू 25 है, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी बैड स्टूडेंट कितने हो गए 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का। समझ गए क्या किया हमने, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। 72% अच्छे बच्चे तो 28% बैड स्टूडेंट, रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये 18:7 बन गया। टोटल की वैल्यू दे रखी है 25, तो रेशियो में टोटल की वैल्यू आ गई 25, 18 और 7 25, 25 रेशियो का वैल्यू 25 है स्टूडेंट, 25 है स्टूडेंट, तो एक बैड स्टूडेंट कितने हैं 7 रेशियो हैं, तो 7 रेशियो की वैल्यू 7, यानी आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। 7 बच्चे जो हैं वो बैड हैं, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 30। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, अब बताओ टोटल मनी कितना रहा होगा उसके पास 100%, 75% उसने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया क्या, तो अब उसके पास रिमेनिंग कितना रहा होगा, रिमेनिंग कितना रह गया, तो 25%। परसेंटेज को क्या करो कि रेशियो में बदल दो, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 एक बार में, 25 3 बार में, यानी 3:1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, मतलब खर्च की 3 रेशियो और बचा कितना 1 रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यही 3 रेशियो का वैल्यू कितना है 600, 1 रेशियो का वैल्यू 600 जो खर्च की, नहीं खर्च की 3 रेशियो 1 रेशियो बचा, तो कहता है कि 600 रुपये हैं उसके पास, तो 1 रेशियो का वैल्यू 600। ठीक है, तो कहता है हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में कितने थे, तो पहले 3 और 1 4, बिगनिंग में कितने थे 4 रेशियो, 3 खर्च कर रही है 1 बच रहा है जी, तो बिगनिंग में कितने थे 4 रेशियो, 1 रेशियो का वैल्यू 600, तो 4 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 600 गुने 4, मतलब 2400 आपका आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। समझे होंगे, देखो समझो क्वेश्चंस को, क्या कहता है कि चमेली है, उन्होंने क्या किया कि 75% स्पेंड कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे, तो रिमेनिंग बचे उसके पास 25%। रेशियो में बदलेंगे, तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करोगे, ये 25 से कटने वाला, ये भी 25 से 1 बार में, ये 25 से 3 बार में, मतलब खर्च कितना कर रही है 3 रेशियो और बचा कितना रही है 1 रेशियो, तो बचा रुपया में कितना 600, तो 1 रेशियो का वैल्यू 600 है, तो पूछ रहा है टोटल कितना है, तो खर्च की 3 रेशियो बचाई 1 रेशियो, तो टोटल कितना बन रहा है 4 रेशियो, तो 1 रेशियो का वैल्यू 600, तो 4 रेशियो का वैल्यू निकाल दो आप, 600 गुने 4, 2400 रुपये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अ फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज, टोटल मैचेज खेली उसने और 10 मैच वो क्या कर रही है, जीत रही है फुटबॉल मैच में। इफ़ देयर विन परसेंट वाज 40%, चलिए अब देखिए विन का परसेंटेज दे दिया कितना, तो 40% मैच क्या हो रही है, विन हो रही है। आप यहाँ पे लिख लेना विन, ठीक है, बॉक्स टाइप में भी देखो दूसरा तरीका भी बना सकते हो, विन कितने मैच विन की 10, ये नंबर है, नंबर में कितने मैच विन की 10, अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने मैच कितने परसेंट विन हुई, तो 40%। चलिए अच्छा, अब आपसे टोटल पूछ रहा है, तो यहाँ लिख लो टोटल, परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%, और विन का वैल्यू आपको नंबर में नहीं पता है, तो आप सॉल्व क्या करते हैं 10/40% इज इक्वल टू x/100। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट डालोगे परसेंट डाल दो, कट गया परसेंट से परसेंट, x का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे 10 × 100/40। ठीक है, सॉल्व करोगे 0 से 0, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कितने मैच वो टोटल मैच कितने खेली, तो 25। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, 40% की वैल्यू कितनी है,
तो 40% की वैल्यू है आपको 10 मैच। 1% की वैल्यू निकाल दो तो 10/40। टोटल कितने मैचेज होते हैं, तो टोटल परसेंट में 100 होता है, तो क्या हो जाएगा 10/40 इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा, आपका यहाँ पे भी 25 ही आने वाला है। अब कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो आपका आंसर सेम ही रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन आंसर नहीं आता। चलिए समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 रहने वाला है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हम समझते हैं। कहता है 40% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल एंड देयर नंबर ऑफ बॉयज इज 600। चलो एक तरफ आप लिख लो गर्ल्स, एक तरफ क्या लिख लो गर्ल्स, एक तरफ लिख लो बॉयज। ठीक है, परसेंटेज में गर्ल्स कितनी है 40%, परसेंटेज 100 का होता है, एकदम ध्यान रखो जब भी परसेंटेज पूछेगा तो 100। तो बॉयज़ कितने होंगे 60%। चलिए अब नंबर में बात करते हैं, एक्चुअल नंबर में। एक्चुअल नंबर में कहता है एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट। एक्चुअल नंबर में बॉयज़ का वैल्यू दे दिया 600, गर्ल्स की वैल्यू आपको पता करनी है, तो x मान लो। आप क्या करोगे 40/x इज इक्वल टू 60/600। सॉल्व कीजिएगा, x की वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकलेगा 600 इंटू 40, ये इधर चला आएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा बाई 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 10 टाइम्स, यानी 40 10 400 आपका आंसर बनने वाला है इसका आंसर। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 60% की वैल्यू 600 तो 40% की वैल्यू 400, डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आज हमने 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि अरिहंत बुक के सैनिक स्कूल के लिए 9th के लिए रहने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हमने ट्रिक से भी और एक बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश किया। आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है 32 क्वेश्चंस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को फैलाएं ताकि सभी को समझ में आए। क्वेश्चंस बनाने का तरीका सीखिए नए तरीके से। आपको सैनिक में ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं, आपको सैनिक में ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं जिसमें ABCD करके दरकार। आपको क्वेश्चंस में टाइम को पकड़ना है, आपको क्वेश्चंस बनाना कैसे वो चीज़ सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी समझ के और जल्दी बनाने का कोशिश करें, ताकि हमारा जो भी टाइम बचता है जिसमें हम टाइम को यूज कर पाएँ अलग जो भी जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जाहिर सी बात है, अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमें कमेंट करें। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।